औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जैसे कल भी हमने सूरह निसा की तर्जुमा तफसीर और खुलासा बयान किया था एक आयत का, जिसमें इरशाद रब्बानी हो रहा था कि बेशक अल्लाह पसंद नहीं करता उसको जो अपने आप को बड़ा समझता है और जो शेखी करने वाला है। इरशाद रब्बानी है अल्लज़ीना यबख़लूना व यामरूना अन्नासा बिलबुख़्लि व यक्तमूना मा आतहुमुल्लाहु मिन फ़ज़्लिही। और जो कि बुख़ल करते हैं और सिखाते हैं लोगों को बुख़ल और छुपाते हैं उनको जो दिया अल्लाह ने अपने फ़ज़ल से। इस आयत में रब्बुल इज़्ज़त वाज़ह तौर पे बता रहे हैं कि उन लोगों का हाल कि जो शेखी खोरे हैं। जो शेखी खोरे होते हैं तो उनमें अकड़ भी होती है और वो बुख़ल भी करते हैं, वो बख़ील भी होते हैं। आम तौर पर उनको जो तकब्बुर होता है वो अपनी दौलत की बुनियाद पर होता है और दौलत की बिना पर होता है कि हमारे पास बहुत दौलत है, तो ज़ाहिर बात है अगर हम उसको खर्च करते हैं तो एक दिन वो आएगा कि ये दौलत ख़त्म हो जाएगी, और अगर दौलत नहीं रहेगी तो इज़्ज़त भी नहीं रहेगी। और जो लोग बुख़ल करते हैं और वो दूसरे लोगों को भी बुख़ल करने का हुक्म देते हैं, बुख़ल की तरफ बुलाते हैं या बुख़ल की तरगीब देते हैं, बल्कि लोगों को भी बुख़ल ही का मशवरा देते हैं। ये वो लोग छुपाते हैं जो कुछ भी अल्लाह ने अपने फ़ज़ल से उनको दिया, क्योंकि दौलत ज़ाहिर हो गई, ये उनका गुमान है कि अगर दौलत ज़ाहिर हो गई तो साइल सवाल कर बैठेंगे कि हमें भी इसमें से दो और तुम खर्च क्यों नहीं करते हो। तो तरह तरह की बातें हो सकती हैं। तो वो उस अल्लाह की दी हुई नेमत को, दौलत को छुपाने के लिए भी इस तरह करते हैं। वअतदना लिलकाफिरीन अज़ाबुल महीन, और तैयार कर रखा है हमने नाशुकरों के लिए अज़ाब तौहीन आमेज़। तो इसमें वाज़ा परवरदिगार आलम बता रहे हैं कि ऐसे काफिरों के लिए, मुनाफिकों के लिए, नाशुक्रे लोगों के लिए हमने बड़ा भयानक नाक अज़ाब तैयार कर रखा है जो इनको झेलना है, जिसमें उनको डाला जाएगा, जो उनको भुगतना है अपने बुख़ल की वजह से। आगे इरशाद रब्बानी है वल्लज़ीना युनफ़िक़ूना अम्वालहुम रिआनिन्नास वला युमिनूना बिल्लाहि व बिल यौमिल आखिर। और वो लोग जो खर्च करते हैं अपने माल लोगों को दिखाने को और ईमान नहीं लाते अल्लाह पर और ना क़यामत के दिन पर। अब इस आयत में रब्बुल इज़्ज़त एक और किस्म के लोगों के बारे में बता रहे हैं कि वो और भी आगे बढ़कर हैं। वो लोग बुराई में उन लोगों से जो कि पहले बताया बुख़ल करते हैं। अब ये बुख़ल करने वालों से भी आगे दो हाथ बढ़कर हैं, क्योंकि ये जो माल खर्च करते हैं उनकी क्या फितरत है, लोगों को दिखाने के लिए खर्च करते हैं। ऐसे लोग हकीकत में ईमान नहीं रखते अल्लाह पर न यौम आखिरत पर। वमन यकून शैतान लहु करीनन फसाअ करीना, और जिनका साथी हुआ शैतान तो वो बहुत बुरा साथी है। तो यहाँ रब्बुल इज़्ज़त क्या बता रहे हैं कि वो जो लोगों को दिखाने के लिए करते हैं तो उनका साथी शैतान है। ऐसे लोग गोया शैतान के साथी हैं, और जिनका साथी ही शैतान हो गया तो वो बहुत बुरा साथी है। तो वो उन्हें क्या हिदायत की तरफ राग़िब करेगा या उन्हें आने देगा या वो हिदायत की तरफ आ जाएं, उनमें ये सोच ही पैदा नहीं होने देगा। वो जैसे सोचने की कोशिश करेंगे तो वो उन पे अपना शैतान अपना अटैक करेगा, उनके ख़यालात में, दिल में, दिमाग में विसवसे डालेगा कि नहीं ऐसा नहीं करो, वैसा नहीं करो। क्यों कि उनका तो दोस्त ही शैतान है और वो उसकी बात भी मानते हैं। आगे इरशाद रब्बानी है वमाज़ा अलैहिम लो आमनु बिल्लाहि व बिल यौमिल आखिर व अनफ़क़ू मिम्मा रज़क़हुमुल्लाह व काना अल्लाहु बिहिम अलीम। और क्या नुकसान होगा उनका अगर ईमान लाएं अल्लाह पर, क़यामत के दिन पर, और ख़र्च करते रहें उसमें से जो दिया उनको अल्लाह ने, और अल्लाह उनसे खूब बाखबर है। इस आयत में रब्बुल इज़्ज़त अफसोस ही कर रहे हैं, बता रहे हैं कि क्या क़यामत टूट पड़ जाती उनके ऊपर, क्या उनके साथ कुछ बुरा हो जाता कि उन पर कि अगर वो ईमान ले आते सच्चे दिल से अल्लाह पर, यौम आखिरत पर, और वो खर्च करते खुले दिल से जो कुछ भी अल्लाह ने दिया,
کیونکہ اللہ نے بھی تو انہیں کھلے دل سے دیا ہے نا. جب اللہ نے انہیں کھلے دل سے دیا ہے تو وہ بخل کر رہے ہیں اللہ کا دیا ہوا مال اللہ کے بندوں پہ خرچ کرنے پر، تو وہ بہت ہی بڑا گنہگار ہے. اللہ نے اور اللہ خوب جانتا ہے، خوب اچھی طرح سے جانتا ہے اور ان سے واقف ہے، کیونکہ رب العزت تو جو کچھ بھی عطا کرتا ہے ہر چیز میں ایک آزمائش ہے. اچھائی کی طرف بھی آزمائش ہوتی ہے، برائی کی طرف بھی آزمائش ہوتی ہے، اور اللہ اپنے بندے کو دے کر ہی آزماتا ہے کہ میرا بندہ اب میری طرف آتا ہے یا مجھ سے ہی منکر ہو جاتا ہے یا مجھ سے ہی چھپانے لگ جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ یہی اس بندے کی پکڑ کر رہے ہیں کہ جو جس مال پر تو بخل کر رہا ہے، کنجوسی کر رہا ہے، وہ کس نے دیا ہے؟ ذرا ایک لمحے کو سوچ تو صحیح. وہ اللہ کا ہی دیا ہوا مال ہے جس کو تو خرچ کرنے میں کنجوسی کر رہا ہے. ان اللہ لا یظلم مثقال ذرۃ، بے شک اللہ ظلم نہیں کرے گا ذرے کے وزن کے برابر بھی. یقیناً اللہ تعالیٰ کسی پر بھی ظلم نہیں کرتا ذرہ برابر بھی، بالکل بھی کسی پہ کوئی ظلم نہیں کرتا. یہ تو انسان ہی ہے جو اپنے اوپر ظلم کرتا ہے، مصیبتوں کو اپنے ہی سوچ سے، عمل سے، کردار سے دعوت دیتا ہے مجھے اپنی اوپر مصیبتوں کو. ان تقو حسنۃ یضاعفھا یؤتی من لدنہ اجر عظیم، اور اگر ہو ایک نیکی تو کئی گنا بڑھا دے گا اس کو اور دے گا اپنے پاس سے بڑا ثواب. مطلب کہ اگر وہ نیکی ہوئی، یعنی کہ وہ جو ذرہ برابر بھی جو عمل ہے نیکی کا ہے، تو رب العزت اسے دگنا کر دے گا اور بڑھا دے گا. نہ صرف اس کو بڑھا دے گا بلکہ اپنے پاس سے خاص اپنے فضل کے خزانے سے مزید بڑھا دے گا، کیونکہ اسی بنیاد پر رب العزت کو غفور الرحیم کہا ہے کہ وہ جب دینے پر آتا ہے تو خوب خوب نواز دیتا ہے. تو یہ سورہ نساء ہے جس کا ابھی ہم نے چند آیتوں کا ترجمہ، تفسیر اور خلاصہ بیان کیا. انشاءاللہ تعالی مزید بھی آگے کرتے رہیں گے. پروردگار عالم ہم سب کو قرآن پاک صحیح طریقے سے پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. جزاک اللہ.